हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल। आपके अपने चैनल पर इस नए महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि सभी विशिष्ट शिक्षक साथी जान रहे हैं कि जो आपके वेतन भुगतान की प्रक्रिया है उसमें प्राण जनरेशन के बाद इस एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। और जब तक एचआरएमएस पर आपकी डेटा जो है नहीं अपलोड होगी या ऑनबोर्डिंग जो कहा जा रहा है या ऑनबोर्डिंग नहीं होगी, तब तक आपका वेतन भुगतान नहीं होगा। लेकिन एचआरएमएस पर आपके ऑनबोर्डिंग होने, आपके डेटा के ऑनबोर्डिंग होने के संदर्भ में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि कैसे आप अपना इस पर चेक कर सकते हैं ऑनबोर्डिंग। लेकिन एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग अधिकांश लोगों का जो नहीं शो कर रहा है, नहीं दिखा रहा है, और बार बार सभी शिक्षक इसको चेक कर रहे हैं कि एचआरएमएस पर हमारी ऑनबोर्डिंग हुई या नहीं हुई। क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि जब तक यहाँ पर ऑनबोर्डिंग नहीं होगी वेतन नहीं आएगा। सबको इसी का इंतजार है कि आखिर एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग कब होगी। तो एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग के संदर्भ में एक बड़ी सूचना जो निकल करके आ रही है उसके संदर्भ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और आपकी भी ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं शो हो रहा है और ऑनबोर्डिंग दिखाए जाने में क्या दिक्कत है या ऑनबोर्डिंग होने में क्या दिक्कत आ रही है, इन सब के संदर्भ में बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो मैंने जो आपको कहा था पहले कि जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो मांगा जाता है यहाँ आपका डिटेल चेक करने के लिए, तो आपको पहले जो यूजर नेम आपको पता नहीं है, इस यूजर नेम की जानकारी के लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम करके आता है, इस पर आप क्लिक करते हैं और बार बार यह कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर आता है कि जो है किसके माध्यम से आप करना चाहते हैं, तो फिर फॉरगेट यूजर नेम करके जब आप यहाँ मोबाइल नंबर आपसे मांगता है तो आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंट्री करते हैं। मोबाइल नंबर डालने पर यदि यहाँ लिखता है कि मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप समझते हैं कि एचआरएमएस पर हमारी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है। लेकिन अब इससे संबंधित जो नई बात निकल कर के आ रही है वह यह आ रही है कि जो भी शिक्षक अपना मोबाइल नंबर प्राण जनरेशन में अलग दिए हैं, सक्षमता के परीक्षा में अलग होगा या खाते में आपके अलग होगा, उनके एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग में कठिनाई आ रही है। जैसे मान लीजिए जो एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग होनी है, आप जान रहे हैं कि एचआरएमएस पर जो डेटा लिया जाएगा वह दो जगहों से लिया जा रहा है। एक लिया जा रहा है एनएसडीएल के वेबसाइट से, यानी जिस पर प्राण जनरेट हुआ है, और दूसरा लिया जा रहा है बीएसईबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिस पर आपने सक्षमता का फॉर्म भरा था। इन दोनों को मिला करके तब एचआरएमएस पर डेटा आपका अपलोड हो रहा है और ऑनबोर्डिंग का कार्य हो रहा है। इसमें एनएसडीएल में जो आपका मोबाइल नंबर आपने दिया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में दिया है, साथ ही साथ अपने बैंक अकाउंट में दिया है, इन सब जगहों पर मोबाइल नंबर आपने दिया है। तो यदि किन्हीं का इन तीनों जगहों पर मोबाइल नंबर सेम दिया हुआ है, एक ही मोबाइल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है उनके ऑनबोर्डिंग में, उनकी ऑनबोर्डिंग हो जा रही है। लेकिन मान लीजिए कि किन्हीं शिक्षक साथी का एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होने की प्रक्रिया जब की जा रही है और इस एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग में जो इनका एक एनएसडीएल से लेना है डेटा और दूसरा लेना है बीएसईबी से, तो इस एनएसडीएल से अकाउंट जो है आपका बैंक अकाउंट लिंक रहता है, कनेक्ट रहता है। आपका फ़ोटो सिग्नेचर बैंक से ही वेरीफाई होता है और मोबाइल नंबर भी बैंक से यह ले लेता है। तो एनएसडीएल और बीएसईबी से डेटा लिया जा रहा है, तो ऐसे में जिनका मान लीजिए कि अकाउंट नंबर पर उनके बैंक में अलग नंबर दिया हुआ है, एनएसडीएल में अलग दे दिए हैं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अलग दे दिए हैं, कुछ लोग 2 नंबर या 3 नंबर रखते हैं, तो ऐसे लोगों को एचआरएमएस में ऑनबोर्डिंग में कठिनाई आ रही है। ऐसी बात निकल करके आ रही है कि जिनका नंबर अलग अलग है उनका एचआरएमएस होने में दिक्कत है।
हालांकि यह बातें पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कोई ऐसी बातें निकल करके नहीं आई थी, सबका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया था। लेकिन इस बार देरी हो रही है, तो देरी के कारण ये भी बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर अलग अलग है, लोगों ने सक्षमता में अलग दिया है, बैंक में अलग दिया है, एनएसडीएल को अलग दिया है, इसीलिए यह दिक्कत आ रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यदि किन्हीं साथी ने सेम नंबर, एक ही नंबर किसी के पास होगा और वे एनएसडीएल में वहीं दिए होंगे, फिर अपने बैंक अकाउंट पर वही नंबर दिए होंगे और साथ ही वे बीएसईबी को वही नंबर दिए होंगे सक्षमता के लिए, तीनों नंबर सेम है, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसी समस्या आ भी रही है तो आपका ओके है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए जिन्होंने अलग अलग नंबर दिया हो उनका क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो यह चेक कर रहे हैं आप, यह जो मोबाइल नंबर यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ आप एनएसडीएल या जो सक्षमता में दिए हैं बीएसईबी उसको नहीं डालें। आप एप्लीकेशन वाला, सक्षमता वाला या प्रान नंबर वाला यहाँ डालेंगे तो नहीं शो करेगा। आपको यहाँ पर कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, तो जो आपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर दिया होगा उस बैंक खाता का मोबाइल नंबर डाल के आप चेक करें। यानी कहने का अर्थ है कि यदि आपने अलग अलग नंबर रखा है, अलग अलग नंबर तीनों जगह दिया है, या कोई 2 नंबर आप रखे हैं, उसमें से आप अपने बैंक में जो मोबाइल नंबर दिए हैं, बैंक खाता में जो मोबाइल नंबर आपने लिंक किया है, उस नंबर को आपको यहाँ एचआरएमएस पर आपकी ऑनबोर्डिंग हुई है या नहीं, यहाँ पर उस अकाउंट नंबर वाले मोबाइल नंबर को डाल करके अपना यूजर नेम आप प्राप्त करेंगे। और अगर बैंक वाले मोबाइल नंबर को भी डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपकी ऑनबोर्डिंग अभी नहीं हुई है, आपको अभी इंतजार करना है। और यदि आप अभी तक बैंक में दूसरा नंबर दिए थे और प्रान नंबर या सक्षमता में दूसरा और प्रान नंबर जनरेट वाला या सक्षमता वाला नंबर डालकर चेक कर रहे थे और मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा था, तो हो सकता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग हो गई हो लेकिन आपका शो नहीं कर रहा हो, तो आप अकाउंट नंबर वाला मोबाइल नंबर यहाँ देंगे। यानी फाइनल निष्कर्ष यही समझिए कि आपको जब भी चेक करना है तो बैंक अकाउंट वाला जो मोबाइल नंबर आपका है उस मोबाइल नंबर को डालकर तब गेट यूजर नेम करना है। यदि इस पर गेट यूजर नेम करने पर आपका यूजर नेम बता देता है, तो उसके बाद आपको अपना यूजर नेम प्राप्त करना है और नया पासवर्ड इत्यादि बना करके आप अपना डेटा ऐसे देख सकते हैं। और यदि आपका खाते का भी मोबाइल नंबर डालने पर लिख रहा है कि मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा वाला, तो समझिए कि अभी आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। यही एचआरएमएस से संबंधित अपडेट है। आशा है शिक्षा विभाग जल्द से जल्द सभी शिक्षकों का एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग करे ताकि वेतन मिले। अब 3 महीने खत्म हो गए, अब 4था महीना शुरू होने वाला है। सभी लोगों को काफ़ी समस्या है, इस पर शिक्षा विभाग संवेदनशील होकर के निश्चित रूप से काम जल्दबाजी में करे। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।